हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। जी हाँ, हम आज बात करेंगे इस नारे का उद्घोष करने वाले स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिनके सम्मान में भारत सरकार 1984 से घोषणा करके लगातार 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रही है। आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को जानेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए चलते हैं। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद सबसे पहले जानते हैं हम इनके जन्म के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। तो पहला फैक्ट इनके जीवन के बारे में कि स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वर्ष हुआ और किस तारीख को, तो 12 जनवरी 1863 को, और कहां पर? कलकत्ता में। उसके बाद इनके जीवन से संबंधित एक फैक्ट हम जानेंगे कि इनकी पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। विश्वनाथ दत्त। और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। भुवनेश्वरी देवी। वहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, जो एग्जाम में पूछा जाता काफी, बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि नरेंद्रनाथ दत्त को विवेकानंद नाम किसने दिया, या किसके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम नरेंद्रनाथ से विवेकानंद कर लिया। तो ध्यान रखना, खेतड़ी, ये खेतड़ी एक जगह है राजस्थान में। यहां के महाराजा थे महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह। तो महाराजा अजीत सिंह के कहने पर इन्होंने अपना नाम नरेंद्रनाथ दत्त से बदलकर क्या कर लिया था? विवेकानंद। तो अभी तक हमने इनके बारे में जाना, स्वामी विवेकानंद के बारे में, कि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। और इन्हीं के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। और किसके कहने पर इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद कर लिया था? तो ध्यान रखना, महाराजा अजीत सिंह, जो कहां के महाराजा थे? खेतड़ी। खेतड़ी कहां है? राजस्थान में। आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भारत को जानना चाहता है तो वो किसको पढ़े? स्वामी विवेकानंद को पढ़े। ध्यान देना, 1881 ईस्वी में इनकी मुलाकात किससे होगी? जो इनके गुरु होंगे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, ये इनके गुरु। अगर पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम है, तो रामकृष्ण परमहंस। 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद क्या बन जाएंगे? सन्यास को धारण कर लेंगे। तो अगर पूछा जाए किस वर्ष इन्होंने मोहमाया या गृह त्याग कर लिया था, तो 1887 ईस्वी में। उसके बाद इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना होगी 1893 में। 1893 में ये अमेरिका स्थित शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कहां पर आयोजित होगी? पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, शिकागो में। तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? स्वामी विवेकानंद। कहा जाता है कि इस धर्म संसद में इन्होंने अपने 2 मिनट के भाषण से ही जो हमारा सनातन धर्म है, इसकी संस्कृति और सभ्यता को पूरे विश्व से अवगत करा दिया। क्योंकि इन्होंने, जो वहां पर सभी लोग अलग अलग देशों से आए हुए थे, वो
क्या कह रहे थे सभी को संबोधित करते हुए कि लेडीज एंड जेंट्स, और इन्होंने अपना संबोधन किससे स्टार्ट करा कि अमेरिका के प्यारे भाइयों और बहनों। तो कहा जाता है कि 2 मिनट का समय मिला था और 2 मिनट तक तो ताली यहीं बजती रही। तो ध्यान रखना, ये इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है 1893 में। तब से इनको तूफानी हिंदू भी कहा जाने लगा। तो एक फैक्ट ध्यान रखना कि तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि तूफानी हिंदू के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद। आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान देना, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर 1 मई 1897 को एक संगठन, एक संस्था बनाई जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। ध्यान देना, रामकृष्ण मिशन का प्रमुख दर्शन या उपदेश क्या था कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। ध्यान देना, अगर पूछा जाए कि रामकृष्ण मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था या प्रमुख दर्शन क्या था, तो एक लाइन में हम फैक्ट ध्यान रखेंगे कि मनुष्य की सेवा करना ही, यानी मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। फिर पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर था? तो ध्यान रखना, इसका मुख्यालय, एक मुख्यालय इसका बेलूर जगह है कलकत्ता में, और दूसरा जो इसका मुख्यालय था वो अल्मोड़ा, उत्तराखंड। तो ध्यान देना दोस्तों, ये फैक्ट ध्यान रखना कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसके सम्मान में करी थी? अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की। ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहां था? पहला मुख्यालय, मुख्य मुख्यालय जो पूछा जाए, बेलूर जो कलकत्ता में है, और दूसरा अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में है। आप इसको नोट डाउन करें, ये स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे इनके बारे में चर्चा करते हैं, अन्य फैक्ट लाते हैं। फिर ध्यान देना दोस्तों, इनकी एक शिष्या है जहां से क्वेश्चन आते हैं, उनका नाम है मार्गरेट नोबल, जो एक आयरिश महिला थी, यानी आयरलैंड की निवासी थी। तो इनका उपनाम पूछा जाता है कि भारत में किसे सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है? सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखना, तुम आंसर दोगे मार्गरेट नोबल। कहा जाता है एक बार मार्गरेट नोबल ने स्वामी विवेकानंद के सामने शादी का प्रपोजल रखा और कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो आंसर में, रिप्लाई में स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्यों ना आप मुझे ही अपना पुत्र मान लें। तो इतने महान थे, संन्यास धारण गए थे हमारे स्वामी विवेकानंद। इस फैक्ट को नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों के बारे में, जो पूछी जाती है एग्जाम में बार बार। ध्यान रखना, इनकी एक पुस्तक है मैं समाजवादी हूं। पूछा जाएगा एग्जाम में, इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखना, अन्य पुस्तकों में ज्ञान योग, कर्म योग और चौथी राजयोग, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। कभी कभी तो एक ही सवाल में ये तीनों पुस्तकों ने देता है, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको आंसर देना है स्वामी विवेकानंद के बारे में। ध्यान रखना, इनके द्वारा एक प्रमुख पत्रिका जो एग्जाम में पूछी जाती है उसका भी संपादन किया गया था, और पत्रिका का नाम है प्रबुद्ध भारत।
प्रबुद्ध भारत, जो इन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी, जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो ध्यान रखना, हमने 4 पुस्तकें और एक पत्रिका का नाम ध्यान रखना, जिसमें पहली पुस्तक मैं समाजवादी हूं, दूसरी ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, और एक पत्रिका का नाम ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से, प्रबुद्ध भारत। किसमें प्रकाशित होती थी, किस भाषा में, अंग्रेजी। इन तथ्यों को नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बताते हैं। ध्यान देना, स्वामी विवेकानंद ने 21वीं सदी को शूद्रों की सदी कहा है। शूद्रों की सदी, आने वाली 21वीं सदी किसकी होगी, जो वर्तमान में चल रही है, शूद्रों की। ये किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने। कथन पूछा जाएगा 21वीं सदी को शूद्रों की सदी किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको आंसर देना है स्वामी विवेकानंद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। इस अगला फैक्ट जो हम जानेंगे इनके बारे में, ध्यान रखना, जब ये अमेरिका में थे तो इन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की थी। पूछा जाए किसने विदेश में यानी कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की, स्वामी विवेकानंद ने। और वहीं पर इन्होंने एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर इन्होंने वेदांत केंद्र की स्थापना की थी, वेदांत केंद्र। तो ये दोनों फैक्ट भी ध्यान रखना, इसको नोट डाउन करें, ये स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। अगला जो फैक्ट है इनके जीवन के बारे में, 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में इनका कलकत्ता में, कहां पर, कलकत्ता में निधन हो गया। तो ये फर्क ध्यान रखना कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु किस वर्ष हुई, 1902 में, कहां पर हुई, कलकत्ता में। नोट करें इस पॉइंट को, फिर आगे चलते हैं। यहीं से इनके दर्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है निकल के कि निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक था या कौन सा समाज सुधारक था जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता था। तो ऑप्शन अगर आए स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, तो आपको चूज करना पड़ेगा उसमें स्वामी विवेकानंद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने धर्म और ईश्वर की आस्था को क्या करा, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, यानी ये कहने को क्या थे, आस्तिक थे। एक शब्द में हम बोल सकते हैं इनको कि इन्होंने, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता, तो स्वामी विवेकानंद। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बारे में ध्यान रखना, इन्होंने अपने दर्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, दरिद्र नारायण का सिद्धांत। दरिद्र नारायण का सिद्धांत, इसमें इन्होंने कहा है कि दरिद्र की सेवा यानी गरीब और असहाय, गरीब की सेवा यानी दरिद्र की सेवा ही नारायण की मतलब भगवान की सेवा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि गरीब की सेवा ही नारायण की सेवा है। ये किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने। कोरोना काल में इसकी प्रासंगिकता देखी गई जब अनेक पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों द्वारा दरिद्रों की सेवा की गई, तो यहां पर इनकी प्रासंगिकता साफ दिखाई देती है, स्वामी विवेकानंद की। वर्ष 2023 में
मनाए जा रहे राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम भारत सरकार के द्वारा जो रखी गई है वो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, विकसित युवा विकसित भारत। तो ध्यान रखना, विकसित युवा विकसित भारत। तो ये पॉइंट को नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार इन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीय युवा महोत्सव फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, और इस वर्ष ये 4 दिवसीय फेस्टिवल कर्नाटक के हुगली में, कहां पर? हुगली, कर्नाटक के हुगली में आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो ध्यान रखना, कर्नाटक के हुगली में। और फिर पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के हुगली में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किसने करा? तो उसमें ऑप्शन आएंगे संस्कृति मंत्रालय, ये तो तुमको क्या टिक करना है, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। तो ध्यान रखना, इनके बारे में ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण कि इनके इस वक्तव्य को ध्यान रखना, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। यही बात तुम्हारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में लागू होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।